हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है sin 18 बाई cos 72। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ रहा था उसमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज हो रहा था। यानी कहीं ना कहीं sin 30 डिग्री था, cos 60 डिग्री था, तो उसका वैल्यू हमको पता था, तो वो चीज़ को हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख के हम लोग आंसर ला दे रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, sin 18 और cos 72 इसका वैल्यू कहीं पर भी नहीं दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला फार्मूला है sin 90 माइनस ए या sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो ये फार्मूला है, आपको जो है ये 6 फार्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन पहचानना है तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर जो भी डिग्री दिया होगा वो डिग्री क्या होगा, दोनों मिलकर 90 डिग्री कंप्लीट कर रहा होगा। जैसे 72 और 18 को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और दूसरा पहचानने का तरीका है कि इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही बनेगा। अब देखिए sin 18 बाई cos 72 दिया है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को भी हम sin या cos में बदल लेते हैं। तो देखिए ये जो है sin 18 को हम sin 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे क्या रहेगा, हमारा नीचे रहेगा सिर्फ cos 72 डिग्री। बस हमको इतना ही चेंज करना है। अब देखिए जब चेंज करेंगे तो अभी हम आप लोगों को बताए थे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो थीटा कितना है, 72। साइन बदलेगा कॉस में, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऊपर 72 डिग्री, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी इतना ही है, कॉस 72 डिग्री। अब ये दोनों कट जाएगा और कटने के बाद कितना आ जाएगा, एक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ साइन कॉस की जगह पर टेन कॉट दिया हुआ है। तो हम अभी आप लोगों को फार्मूला बताए थे वो क्या होता है, इसमें टेन कॉट वाला फार्मूला लगेगा। यानी टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो या तो आप टेन को बदल लीजिए या फिर आप कॉट को भी बदल सकते हैं, आप किसी को भी बदल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये टेन 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि घटाएंगे तो उतना ही आएगा। और नीचे क्या है हमारा, सिर्फ कॉट 64 डिग्री है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कितना है, थीटा हो गया मेरा 64, और नीचे क्या है, कॉट 64। ये भी कट जाएगा और कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा मेरा। सी नंबर क्वेश्चन में भी हमको बिल्कुल वैसा ही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं। तो हम किसी एक को बदल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, sin 42 डिग्री है, तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। अभी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 42 डिग्री, और यहाँ पर भी है sin 42 डिग्री। अब एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों कट जाएगा एक दूसरा से, और ये 1 माइनस 1 यानी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 आंसर। डी नंबर क्वेश्चन में भी हमको बिल्कुल वैसा ही करना है अभी। तो हम किसी एक को बदल देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा, sec 59 डिग्री। cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, sec थीटा कितना है मेरा 59 माइनस ये कितना है इधर sec 59, फिर से दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये था एक नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन में है इफ़ tan 2a का मान cot a माइनस 18 डिग्री है
और 2a जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम है। तो आपको जो है a का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमको दिया हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या बदल जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा यानी tan 2a। तो इसी को बस हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और इधर हमारा बस वैसा ही रहेगा, कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये कॉट से मेरा ये कॉट कट गया, इसी के लिए हम इसको चेंज किए थे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। अब देखिए ये जो कॉट और ये कॉट ख़त्म हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया इधर, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब हमको यहाँ से a का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस 2a और इधर जाएगा तो ये a प्लस का माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 18 है और इधर आएगा ये प्लस का 90 माइनस का 90 हो जाएगा, होगा। अब माइनस 2a और माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 90 कितना हो जाएगा, माइनस 108 डिग्री। अब ये माइनस से मेरा ये माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड है। अब 3a इज इक्वल टू हमारा 108 डिग्री है। हमको a का मान निकालना है, इसलिए a इज इक्वल टू 108/3 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a का मान कितना आएगा, 36 डिग्री। बस यही था, बहुत आसान क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन में हमको बोल रहा है tan a का जो मान है वो cot b के बराबर है। तो हमसे जो है प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि a प्लस b को आप प्रूफ कीजिए कि वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं, tan a बराबर cot b, ये हमको दिया हुआ है। अब हम इस tan a को क्या लिख सकते हैं, इस tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या है cot b, ठीक है। अब देखिए ये cot से मेरा ये cot कट गया तो कितना बच गया, 90 माइनस a इज इक्वल टू b। हमको तो a प्लस b प्रूफ करना है, 90 डिग्री के बराबर है। तो हम a और b को एक जगह लाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस a ये वाला, और इधर जाएगा तो ये b हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू, फिर इधर 90 आएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 90 डिग्री होगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो हम एक माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, a और ये प्लस बचेगा b, क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तब जाके माइनस होगा। इधर क्या है माइनस 90 डिग्री, ये माइनस से ये माइनस मेरा कट गया। अब देखिए a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पर इस चीज़ को आप चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ़ सेक इफ़ 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है। और सेम जैसे 4 नंबर क्वेश्चन था वैसे ही है, यहाँ पर बस जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज कर दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमको दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है sec 4a बराबर कितना दिया हुआ है, cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। हम किसी एक को बदल देते हैं, तो क्या करेंगे, इसको बदल सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। और इधर क्या है हमारा cosec a माइनस 20 डिग्री, यही है। अब देखिए जब चेंज कर दिए तो यहाँ cosec से मेरा ये cosec कट जाएगा। अब हमारा इधर क्या बच गया, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या है इधर a माइनस 20 डिग्री, है ना।
अब देखिए हमको ए का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरा -4a, और जब इधर जाएंगे तो ये प्लस का a क्या हो जाएगा, माइनस का a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे तो बस -20 रहेगा, और जब फिर इधर से इधर आएंगे तो 90 प्लस का माइनस हो जाएगा, -90। ठीक है, अब देखिए -4a और -a कितना हो जाएगा, -5a, और यहाँ पर -20 और -90 कितना हो जाएगा, -110 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस से मेरा ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा कितना बच गया, 5a का मान कितना आ गया हमारे पास, 5a इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। a का मान निकालना है, तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110/5। 5 मल्टीप्लाई में था a के साथ, इक्वल टू के इधर साइड आ गया, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो a का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया, 22 डिग्री, और यही 22 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर्स एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो देन सो दैट, यानी आपको प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ये हमको प्रूफ करना है। अगर किसी ट्रायंगल ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जो चीज़ हमको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी का ये 3 एंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, क्योंकि हम लोग जानते हैं, तो क्या जानते हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये तो मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कौन कौन है, ए बी और सी, 3 एंगल है हमारे पास। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड, दोनों इक्वेशन को। तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से हमको डिवाइड करना है दोनों साइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये सब डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए भी डिवाइड होगा 2 से, प्लस बी भी 2 से डिवाइड होगा, और सी भी मेरा 2 से डिवाइड होगा, और 180 डिग्री भी मेरा 2 से डिवाइड होगा। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर तो अभी उतना ही रहेगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 180/2 यानी 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना था, b प्लस c/2 को इज इक्वल टू कॉस a/2, यानी b प्लस c जो हमको एक साइड उसको रखना है, तो हम a/2 को इधर ले जाते हैं इक्वेशन के उस साइड, और b/2 और c/2 को एक साइड रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस a/2, ये प्लस का है आके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉरी माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन, साइन से हमको मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस a/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो वैसे ही रहेगा, साइन b प्लस c/2 ये वैसे ही रहेगा, और यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। अभी पढ़ाए थे आप लोगों को पहले क्वेश्चन में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन किस में बदल जाएगा,
कॉस, और थीटा क्या है मेरा a/2। तो हो गया। यहाँ देखिए, यही प्रूव करने के लिए हमसे बोल रहा था क्वेश्चन में कि साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। ये हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये जो है साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इसको आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है कि जिससे जो है ये एंगल 67 और 75 जो है ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं कि ये 67 और 75 को हमको जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो चलिए, जो दिया हुआ है हम उसको पहले लिख लेते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री इसको लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस 15 डिग्री इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा क्या है 23 डिग्री हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, साइन थीटा। तो साइन और थीटा कितना है मेरा 15 डिग्री हो गया यहाँ पर आंसर। बस आप इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं एक बॉक्स में कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस हो गया, इतना ही सा क्वेश्चन था। ये 8.3 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।